प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट हल करने जा रहे हैं जो हमने अपने बच्चों के लिए बनाई थी और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको जो है करिए और सीखिए। तो ये प्रैक्टिस सेट विद्या ज्ञान के लिए है और इसमें कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 4, 7 और 3 का उपयोग करके 4 अंकों की एक संख्या बनाई गई। यह संख्या 6500 से अधिक और 7400 से छोटी है, तो इस संख्या की इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो देख लीजिए, हमको अंक दिए गए हैं 3 अंक दिए गए हैं। कौन कौन से? 4, 7 और 3 ये अंक है, लेकिन हमें बनानी संख्या 4 अंकों की। तो पहले हम 3 अंक की संख्या बनाएंगे। ठीक है, 3 अंक की संख्या बनाएंगे तो पहले लिख लेते हैं 4, 7, 3 और ये संख्या बन गई 473। अब हम लोग 7 को आगे करेंगे, सॉरी देख लीजिए, 4, 7 और 3 ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या लिख लेते हैं 7, 4, 3। ठीक है, अब 3 को आगे कर लेंगे 3, 7, 4 इस तरीके से कर लेते हैं। अब बाकी के 3 संख्याएं और भी बनेंगी, इसमें कुल 6 संख्याएं बनेंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, 4 को आगे ही रहने देंगे और बाकी के 2 संख्या जो है, ये दोनों अंक जो है हम लोग अदल बदल देंगे। तो ये 73 बन जाएगा 37। इसी तरीके से इसमें 7 है तो ये 43 बन जाएगा 34 और यहाँ पे है 3 को इधर ही रखते हैं और 74 को बन जाएगा 47। ये हमें 6 संख्या मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, पूछा है 6500 यानी कि 6500 से अधिक होनी चाहिए लेकिन 7400 से कम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट अंक को हम रिपीट कर दें, यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे भी 3 कर दें, यहाँ पे 4 है तो 4 कर दें, यहाँ पे 7 है तो 7 कर दें, यहाँ पे 4 है 4 कर दें, यहाँ पे 7 है 7 कर दें, तो हमें जो है देख लीजिए ये 4000 मिल रहा है। तो ये तो होगा नहीं, 6500 से अधिक होनी चाहिए। इसी तरीके से 3000 ये है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 4000 है, ये भी नहीं होगा। ये 3000 है, ये भी नहीं होगा। अब क्या होगा, ये 7433 इधर है, 7344 इधर है। अब देखिए हमें जो संख्या चाहिए वो 6500 से अधिक, तो ये दोनों 6500 से अधिक है लेकिन 7400 से कम होनी चाहिए। 7433 इधर बन रहा है, अगर हम बीच में 4 लेते हैं तो 400 से ज़्यादा ही बनेगा ये संख्या, इसीलिए ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक लास्ट विकल्प है 7300। अब या तो 44 लिख लें या तो 3 को अगर हम रिपीट करें, 4 की जगह पे हम अगर 3 लिख दें, 3 को रिपीट करते हैं तो 743 हो जाएगा। और अगर हम 7 को रिपीट करते तो 700, 7300 और यहाँ पे हो जाएगा 47। तो इस तरीके से हमें जो संख्या मिलेगी वो 7300 समथिंग करके मिलेगी। तो हमें यही वाली संख्या मिलेगी, पर हमें ये से मतलब नहीं कि संख्या कौन सी है, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा। 7 जैसा ऑप्शन में कुछ है नहीं, इसीलिए या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब देख लीजिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहीं पे है, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। देखिए 25 इकाई और 245 सैकड़ा बराबर होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब इसमें देखना आपको यह है 25 इकाई है और सैकड़ा 245। 245 ये सैकड़ा है, यानी कि ये सैकड़े के पोजीशन पे 245 है, तो इकाई दहाई पे 0 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा इतना। और इकाई 25 इकाई है तो 25 इकाई दोनों और लिखा हुआ, यानी कि और लिखा हुआ तो ऐड करेंगे हम लोग। तो 25 इकाई है तो 25 पूरा इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि 25 इकाई है तो इसमें और कुछ जुड़ेगा नहीं आगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो देख लीजिए 2, 4, 5 और ये 0 0 के साथ ये जुड़ेगा तो 25 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 24,525 यानी कि डी वाला उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, ये डी वाला उत्तर सही है। इसको इस तरीके से हल कर लेंगे। आप लोग ऊपर नीचे रख के भी ऐड कर सकते हैं, तो जैसे भी आप लोग कर सकते हैं करिएगा, लेकिन क्वेश्चन कोशिश करिएगा कि गलत ना हो, क्योंकि गलत होने पे आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे।
और आपको कोशिश करना है कि 100 में से 100 मार्क्स आप गेन करें, यानी कि कुल 30 प्रश्न होंगे और आप 30 में से 30 प्रश्न को हल करें। ये केवल गणित के प्रश्न हैं। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न संख्या 3 है, 11,011 डिवाइडेड बाई 11, 11,011 को 11 से भाग देना है, उत्तर कितना आएगा। इसमें देखिए 4 नहीं 5 ऑप्शन मैंने बना दिया है। यहाँ पे 5वां ऑप्शन देख लीजिए, 101, 1001, 11, 111, 11,000। इस तरीके से 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। सिंपल सा डिवीजन है, आप लोग स्वयं से करिएगा। 11,011 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है 11 से। तो आप लोग देख लीजिए 11 1 जा 11, ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया। अब हम लोग 0 को यहाँ पे कैरी करेंगे नीचे, उसके बाद में डिवीजन करेंगे तो नहीं होगा, तो हम लोग 0 बार डिवीजन करेंगे। 0 बार डिवीजन करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे 0 करके फिर से घटाएंगे तो 0 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे 1 को कैरी करेंगे तो तब भी डिवीजन नहीं जा रहा, फिर 0 बार करेंगे, उसके बाद में फिर से 1 कैरी कर लेंगे तो नीचे हो गया 11। तो 11 1 जा 11, फिर से कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आया, 1001, 1001। आप लोग कॉपी में करिएगा 1001, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ज़्यादातर बच्चे ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं 101, जो कि गलत है, ठीक है। इसका सी उत्तर सही होगा 1001। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 7 हजारवें के को दशमल में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, हजारवें का मतलब है 1 का 1000वां भाग। आपको बताना है कि इसको कैसे लिखेंगे। 4 और 7 हजारवें को दशमलव में लिखना है। 7 का 1000वां मतलब क्या होगा कि 7 डिवाइडेड बाई 1000, यही ना। 7 हजारवें का मतलब हो गया 1000 का 7वां भाग। तो इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है, देख लीजिए 7/1000 है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.007, इतना आएगा। और इसमें 4 को ऐड कर देंगे तो 4 इकाई का अंक है तो 0 में ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4.007। ये आंसर होगा आपका 4.007, यानी कि डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। इसको ऐसे भी देख लीजिए, अगर मतलब कोई नंबर होता है, जैसे मान लिया लिखा हुआ है, सपोज करिए यही है, लिखा हुआ है 4.07 है, तो हम लोग इसको लिखते हैं अगर विस्तारित रूप में तो क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर 0 अपान हम लोग 0 कर देते हैं, 0/10 करेंगे, और उसके बाद में प्लस करेंगे, फिर 7 अपान क्या करेंगे 100 करेंगे। अगर कोई नंबर यहाँ पे एक और होता तो हम लोग सपोज करिए 8 होता तो 8/1000 करते, इस तरीके से करते। सपोज करिए यहाँ पे एक 8 होता तो लास्ट में हम लोग क्या करते 8/1000 करते, क्योंकि डेसिमल के नीचे 1 और उसके आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो अगर 7 का 1000वां भाग है तो 7 हजारवां भाग, तो उसको क्या लिखा जाएगा 4.1000वां भाग, मतलब कि 1000 अंक होगा उसके नीचे, तो 007, यानी कि हमारा डी उत्तर सही हो रहा है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। मनोज के पास 2/4 पिज्जा है, इसे 2 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितना मिलेगा। अब ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देख लीजिए। 1/4 पे टिक हो गया था। देखिए 2/4 है, अब इसको 2 बच्चों में बांटना है, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। अब डिवीजन जब आप लोग करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लाने के लिए इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी 2/1 था, अब इसको 1/2 कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/4 इंटू 2 था तो 2/1 हो गया था, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये हो गया 1/4, यानी कि डी सही है। ठीक है, डिवीजन कर लीजिए।
ऐसे ही सिंपल सा लिख लीजिए 2/4। अब अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे मल्टीप्लाई करना का मतलब कि डिवाइड हो गया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। आप लोगों को कुछ और समझ में आ रहा तो जैसे मान लिया 2/4 किए हैं, डिवाइडेड बाई आपने 2 किया था, मल्टीप्लाई का साइन लाने के लिए हमने मल्टीप्लाई का साइन किया, यहाँ पे अपन 1 होता ही है, तो इसको हम लोग इसको लिख देंगे 2/4 इंटू 1/2, ऊपर का ऊपर से यानी कि 2 × 1 × 2 हो जाएगा, नीचे का नीचे से 4 दूना 8 हो जाएगा, 2/8 यानी 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 यानी कि 2 करने 2, 2 चौका 8, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 1/4 को टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है। देखिए प्रश्न संख्या 6, दिखाए गए चित्र में अंकित कोण का मान है मापन। तो अंकित कोण का मापन क्या होता है, इस तरीके से देख लीजिए, सिंपल सा कोण है एक, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, ये सर्कल है और ये वाला कोण है, ये कोण इस तरीके से है। तो जब भी खड़ी लाइन दो खड़ी लाइन एक दूसरे से मिलती है तो कोण कितने डिग्री का कोण बनता है, डिग्री में भी पूछा भी है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 90 अंश से कम है, तो ये 90 अंश से तो कम तो नहीं लग रहा, 90 अंश से अधिक भी नहीं है। हम कोण को बिना मापे नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो सीधा सीधा है। अगर इस तरीके से 2 लाइनें एक दूसरे को सीधा काटती हैं तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो 90 अंश के बराबर का कोण बन रहा है, यानी कि सी उत्तर सही है। ठीक है, ये आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग पता करिए और कोशिश करिए अपने टीचर से जानने की और पढ़िए। 90 अंश का कोण बन रहा है, वैसे सिंपल सा चीज़ है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा और आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई आसान सा प्रश्न आता है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब देख लीजिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए, अंक है 6, 4, 2 और 0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सा अंक सबसे अंत में आना है। सबसे अंत मतलब इकाई का अंक, तो सबसे अंत में कौन सा अंक आएगा, इकाई पे अंक कौन सा आएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ी को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। ये हो गया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब इकाई के अंक पे कितना है आप स्वयं देख लीजिए, कितना है, 0 है, इसका मतलब 0 होगा। ठीक है, ये आंसर सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सा विकल्प 1 सही 2/6 के समान है। 1 सही 2/6 एक मिश्रित भिन्न है और हम लोग इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लिखा हुआ है 1 सही 2/6। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 करना 6 और 2 8, 8/6, 8/6 आ गया। ठीक है, लेकिन 8/6 आपका कोई भी आंसर नहीं है, ना तो A, B और C, D कोई नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 2 से टेबल पढ़ेंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 4/3 यानी कि 4/3 हमारा उत्तर आ रहा है। तो 4/3 मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग करेंगे। क्या है, मिश्रित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। मिश्रित भिन्न है और इसको हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना मतलब हो गया कि क्या करेंगे, इसको 1 सही 2/6 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 इसमें ऐड कर देंगे, अंश को ऐड कर देते हैं। तो 6 1 जा 6 + 2 8 हो जाएगा अपॉन 6। अब 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, 4/3 जो उत्तर आया यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9, 5 × 4 × 3 × 8 बराबर होगा 1000 - 13 ×
यहाँ पे आप लोगों को स्वयं से बताना है कि कितना लिखा जाए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आंसर आता है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 5 चौका 20 और गुणे 3, 20 क्या है 60, 60 गुणे 8, 60 गुणे 8 करेंगे, 60 गुणे 8 करेंगे तो 8 छक 48, 48 और यहाँ पे जीरो लगा देंगे, 480, 480 आया है। यानी इधर भी पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में 480 आना चाहिए। तो 480 आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है कि इधर जो है 480 1000 में से अगर घटा देंगे 480 तो कितना होगा, 480 घटा दीजिए 1000 में से, तो ये आएगा 520, 520 आएगा। ठीक है, 520 यानी कि अगर हम लोग 520 1000 में से घटाएंगे तो हमारा 480 आ जाएगा। तो 520 यानी कि कौन सा मल्टीप्लाई किया जाए 13 में कि 520 हो जाए। तो 13 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 520 हो जाए। तो जाहिर सी बात है 520 से मल्टीप्लाई करने के लिए 13 में यानी कि 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 520 लाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई कर, तो 13 चौका 52, 520 आ जाएगा और 40। अब कौन सा ऑप्शन का उत्तर 40 आ रहा है, ये देखिए 10 दूना 20 नहीं आ रहा है, 12 पंचे 60 ये भी नहीं आ रहा है, 10 तिया 30 ये भी नहीं आ रहा है, 5 अट्ठे 40, 40 यही आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे ओरल करने की। अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों को जो पेपर मिलेगा जो सादा पेज, उस पर आप लोग थोड़ा बड़ा रफ करके जो है उत्तर दीजिएगा, और लेकिन सही उत्तर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न थोड़ा लेंदी है लेकिन कोशिश की जानी चाहिए इसको ईजिली हल करने की। देखिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 1001 को गुणा करना है 9999 से और उसमें से 1000 घटा देना है। आपका कौन सा उत्तर सही होगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप लोग इसको कॉपी में करिएगा। सिंपल सा गुणा है 9999 मल्टीप्लाइड बाई 1001, 1001, इसको गुणा करिएगा। गुणा करना हम आपको जो है कॉपी से दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए इससे गुणा होता है। तो आप लोग गुणा करिएगा, उसके बाद में देखिएगा आप लोग अगर गलती नहीं करेंगे तो आपका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम जल्दी अपलोड करेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको भी देखिए और सीखिए। ठीक है बच्चों, ओके।